वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 20 मई को सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ बिल के विरोध में कई दलीलें कोर्ट में पेश की। उन्होंने सवाल उठाया कि 100-200 साल पुराने दस्तावेज आखिर कैसे लाए जा सकते हैं और अल्लाह को दान की गई जमीन किसी और को कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा, यह अधिनियम वक्फ की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसका उद्देश्य वक्फ पर कब्जा करना है। कानून इस तरह बनाया गया है कि वक्फ की संपत्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन ली जाए। निर्णय लेने वाला अधिकारी सरकारी होता है और जब ये निर्णय हो जाता है तो संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाती और कोई भी व्यक्ति विवाद पैदा कर सकता है। सिब्बल ने कहा, अब वक्फ क्या है? ये अल्लाह या ईश्वर को दिया गया दान है। इस समर्पण को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ रहता है। उन्होंने आगे कहा, कानून में शर्त यह है कि मुझे वक्फ बनाने से पहले 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना होगा। ये कौन तय करेगा? अगर मैं अपनी मृत्युशैया पर हूँ और मैं वक्फ बनाना चाहता हूँ तो मुझे ये साबित करना होगा कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा हूँ। ये अपने आप में असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्य संभवतः धार्मिक संस्था को वित्त पोषित नहीं कर सकता, राज्य मस्जिद के रखरखाव के लिए धन नहीं दे सकता, कब्रिस्तान को निजी संपत्ति से बनाया जाना चाहिए। इसलिए लोग अक्सर जीवन के अंत में अपनी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर देते हैं। सिब्बल ने आगे कहा कि ये मस्जिदें हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वक्फ का निर्माण अपने आप में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये एक मुस्लिम संपत्ति है जो ईश्वर को समर्पित है। न्यायालय में आज 11:30 बजे से उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। उसमें जो याचिकाकर्ता यानी कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट्स हैं मुस्लिम पक्ष, उनके द्वारा पूरा सबमिशन दिया गया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सबके प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है उन्होंने अपनी दलील दी और उन्होंने विस्तार से माननीय न्यायालय को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किस तरह से वो आर्बिट्ररी कानून है और सेक्शन आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज शाम 4:15 बजे तक मुस्लिम पक्ष के जितने भी सीनियर एडवोकेट थे सबों ने अपनी दलील दी है। अब कल भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरह